आज की यह बातें शायद आपके जीवन के उन सवालों का जवाब दे सकती हैं जिन्हें आप बरसों से अपने भीतर लेकर घूम रहे हैं। कभी आपने सोचा है, अगर आपको पता चल जाए कि आपके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप धन के पीछे भागेंगे? क्या आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे? क्या आप पुरानी बातों को लेकर दुखी बैठेंगे? क्या आप किसी के द्वारा कहीं कहीं एक बात को अपने दिल में लेकर बैठेंगे? या फिर आप समझेंगे कि जीवन कितना अनमोल है? गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन मनुष्य को इसी सत्य को समझाने में लगाया। उन्होंने लोगों से कहा कि जीवन अनिश्चित है, जो आया है उसे एक दिन जाना है, जो मिला है वह एक दिन छूटना है, और जो आज हमारे पास है उसकी कीमत हमें अक्सर तब समझ आती है जब वह हमारे पास नहीं रहता। बुद्ध के जीवन के अंतिम समय की शिक्षा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस समय उनके पास दुनिया को देने के लिए ना धन था, ना कोई राज्य, ना कोई संपत्ति। उनके पास था केवल अनुभव और उस अनुभव से निकला हुआ सत्य। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को आत्मनिर्भर बनने, जागरूक रहने और अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बनने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि किसी दूसरे व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर होकर मत जीना। अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करो कि अंधेरा आने पर भी तुम्हारा रास्ता दिखाई देता रहे। और शायद ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, अपने जीवन का सहारा स्वयं बनो। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि जीवन में दुख आते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दुखों को स्थायी समझ लेते हैं। आज कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। आज किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको लगता है कि आपकी इज्जत खत्म हो गई। आज पैसा चला गया, आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस चीज का जन्म हुआ है उसका परिवर्तन निश्चित है। दुख आया है तो जाएगा भी, सुख आया है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए बुद्ध की एक गहरी शिक्षा को अपने जीवन में उतारिए। किसी भी परिस्थिति को हमेशा के लिए अपना मत समझो। अगर आज बुरा समय है तो धैर्य रखो, अगर आज अच्छा समय है तो अहंकार मत करो, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। अब बुद्ध के अंतिम संदेशों से जुड़ी कुछ ऐसी शिक्षाओं को समझते हैं जिन्हें अगर मनुष्य सच में समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। पहला संदेश, अपने भीतर प्रकाश पैदा करो। हम अक्सर अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार बना देते हैं। हम कहते हैं, मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने धोखा दिया, मेरे रिश्तेदार मेरे खिलाफ हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी जिंदगी में कोई मेरा नहीं है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें एक अलग दिशा में ले जाती है। वे कहते हैं, दूसरों के सहारे नहीं, अपनी पूरी जिंदगी मत खड़ी करो। दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की सहायता लो, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में मत दो। क्योंकि जिस दिन आपका मन किसी दूसरे के व्यवहार से नियंत्रित होने लगेगा, उसी दिन आपकी शांति भी उसके हाथ से चली जाएगी। किसी ने अच्छा कहा तो आप खुश, किसी ने बुरा कहा तो आप दुखी, किसी ने सम्मान दिया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ गया, किसी ने अपमान किया तो आपका आत्मविश्वास टूट गया। ऐसा जीवन स्वतंत्र जीवन नहीं है। अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करो कि कोई आपकी तारीफ करे या आलोचना, आप अपने रास्ते से न भटको। दूसरा संदेश, हर चीज नश्वर है। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है अनित्य। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका शरीर बदल रहा है, आपकी उम्र बदल रही है, आपके रिश्ते बदल रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बदल रही हैं, आपकी इच्छाएं बदल रही हैं,
और एक दिन यह शरीर भी बदल जाएगा। फिर हम किस चीज पर इतना अहंकार करते हैं, किस चीज पर इतना घमंड करते हैं, किस बात पर इतना लड़ते हैं। कल जिस बात ने आपको परेशान किया था, शायद कुछ बरसों बाद वही बात आपको छोटी लगेगी। आज जिस व्यक्ति के लिए आप रो रहे हैं, हो सकता है कल आप उसके बिना भी मुस्कुरा रहे हो। आज जिस परेशानी को आप बाहर समझ रहे हैं, समय के साथ वही परेशानी एक छोटी सी याद बन सकती है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। जो बदल रहा है उसे पकड़कर मत बैठो। तीसरा संदेश, मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को समझो। मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाता है, लेकिन बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का शत्रु नहीं माना। उन्होंने मृत्यु को जीवन की सच्चाई के रूप में देखा। हम सब जानते हैं कि एक दिन जाना है, फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा यही रहना है। हम बरसों तक छोटी छोटी बातों पर नाराज रहते हैं, लोगों से बदला लेने की सोचते हैं, किसी की बात का जवाब देने के लिए महीनों इंतजार करते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन बीतता चला जाता है। बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु कब आएगी यह निश्चित नहीं। इसलिए आज जो कहना है प्रेम से कह दो। आज जिसे माफ करना है माफ कर दो। आज जिसे धन्यवाद देना है दे दो। आज जिसे गले लगाना है गले लगा लो, क्योंकि हो सकता है कल अवसर ना मिले। चौथा संदेश, अपने कर्मों को देखो। बुद्ध ने कर्म को बहुत महत्व दिया। हम अक्सर अपने जीवन की परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अपने मन, वाणी और कर्मों को भी देखो। आप जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, और आपके अपने कर्म धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर मन में हर समय क्रोध है तो शांति कैसे मिलेगी? अगर मन में ईर्ष्या है तो खुशी कैसे मिलेगी? अगर मन में लालच है तो संतोष कैसे मिलेगा? अगर मन में दोष है तो प्रेम कैसे मिलेगा? इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को देखो। पांचवा संदेश, किसी से घृणा मत पालो। आपके जीवन में ऐसे लोग जरूर आए होंगे जिन्होंने आपको दुख दिया होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, किसी ने आपका विश्वास तोड़ा होगा, किसी ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया होगा, और शायद आज भी आप उस व्यक्ति को याद करके क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझिए, जब आप किसी से घृणा करते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाला दुखी हो, लेकिन आप जरूर भीतर से जलते रहते हैं। बुद्ध की शिक्षा कहती है, दूसरों की गलती की सजा अपने मन को मत दो। जिसने आपको चोट दी उसे अपने मन में घर मत बनाने दो। माफ करना कमजोरी नहीं है, कई बार माफ करना अपने मन को आजाद करना होता है। छठा संदेश, अपने मन को जागरूक रखो। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर मन को बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो यही मन हमें परेशान कर सकता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा, और हम उसी विचारों की दुनिया में खो जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा है, अपने विचारों को देखो, हर विचार पर विश्वास मत करो। मन में आया हर विचार सत्य नहीं होता। अगर मन कहता है तुम असफल हो तो तुरंत मत मानो। अगर मन कहता है सब तुम्हारे खिलाफ है तो तुरंत मत मानो। अगर मन कहता है सब कुछ नहीं हो सकता तो तुरंत मत मानो। बस अपने मन को देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है वैसे ही अपने विचारों को देखो। विचार आएंगे और चले जाएंगे। सातवां संदेश, वर्तमान में जीना सीखो। हमारे मन में या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। अतीत की गलती, पुराना धोखा, पुरानी बात, पुराना अपमान, और फिर भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, पैसा आएगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल होऊंगा या नहीं। इस बीच आज का दिन निकल जाता है। बुद्ध की शिक्षा हमें वर्तमान में लौटना सिखाती है। जो बीत गया वह अब आपके हाथ में नहीं है, जो आने वाला है वह भी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो इस क्षण आपके सामने है वह आपके हाथ में है। इसलिए आज को
पूरी जागरूकता से जियो। 8वां संदेश, लालच का अंत नहीं होता। मनुष्य सोचता है बस इतना पैसा मिल जाए फिर खुश रहूंगा, बस एक अच्छा घर मिल जाए फिर खुश रहूंगा, बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए फिर खुश रहूंगा, बस लोग मुझे सम्मान देने लगे फिर खुश रहूंगा। लेकिन इच्छा पूरी होते ही एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। यही चक्र चलता रहता है। बुद्ध हमें संतोष की ओर ले जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मेहनत करना छोड़ दो, इसका अर्थ है मेहनत करो लेकिन अपनी शांति को परिणाम के हाथों में मत बेचो। 9वां संदेश, अंतिम समय में भी जागरूक रहो। बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं का एक गहरा संदेश यही है कि जीवन को लापरवाही से मत जियो। हर दिन को जागरूक होकर जियो। अपनी वाणी को देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने व्यवहार को देखो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। बचपन चला गया, युवान चला गया, आज का दिन भी चला जाएगा और एक दिन जीवन की पूरी यात्रा पीछे छूट जाएगी। इसलिए जब तक जीवन है, जागो, समझो, सीखो, प्रेम करो और अपने भीतर शांति पैदा करो। और बुद्ध की एक सबसे बड़ी अंतिम सीख, दोस्तों कल्पना कीजिए कि बुद्ध अपने शिष्यों के सामने बैठे हैं। उनका शरीर थक चुका है लेकिन उनका मन शांत है। उनके सामने जीवन का पूरा अनुभव है। उन्होंने राजमहल देखा, उन्होंने बेवक देखा, उन्होंने दुख देखा, उन्होंने बीमारी देखी, उन्होंने वृद्धावस्था देखी, उन्होंने मृत्यु देखी और अंत में उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की अशांति को जीतना जरूरी है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अपने अतीत में नहीं जीऊंगा, मैं भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने कर्मों को देखूंगा, मैं अपने मन को समझूंगा, मैं दूसरों की गलतियों को अपने भीतर जहर नहीं बनने दूंगा और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बनने की कोशिश करूंगा। याद रखिए, एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, धन, घर, पद, प्रतिष्ठा, रिश्ते और यह शरीर भी, लेकिन जब तक जीवन है तब तक आपके पास एक अनमोल अवसर है अपने मन को समझाने का, अपने कर्मों को सुधारने का, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का, किसी को माफ करने का और अपने भीतर शांति खोजने का। इसलिए मृत्यु से डरकर मत जियो, मृत्यु को याद करके बेहतर जियो। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु की सच्चाई को समझ लेता है वह जीवन की कीमत समझने लगता है। और शायद यही गौतम की अंतिम शिक्षाओं का सबसे गहरा सार है। जीवन अनिश्चित है इसलिए जागरूक होकर जियो, समय सीमित है इसलिए प्रेम से जियो, मन चंचल है इसलिए उसे समझो, दुनिया बदलती रहती है इसलिए मोह को कम करो और जब तक सांस है अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखो। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।